नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बड़े ही शानदार, जानदार और एक रोचक से टॉपिक पे, यानी टाइप ऑफ क्लाउड्स, यानी बादलों के प्रकार। यहाँ पे हम अकेला बादलों के प्रकार पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप आसमान में बादलों को देखेंगे, क्लाउड्स को देखेंगे, तो आप आने वाले 12 से 24 घंटे का फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, यानी मौसम का पूर्वानुमान भी बता सकते हैं। यानी आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी व्यवहारिक जीवन में आज का लेक्चर बहुत काम आएगा। और चार लोगों के बीच में जब आप बैठे हैं और बादलों को देख के उनको पूर्वानुमान बताएंगे और वैसी ही घटना घटित होगी, तो आपका एक अलग सा इंप्रेशन जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप मेट्रोलॉजी स्पेशलिस्ट है। हालांकि कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक दो बार आप इस वीडियो को या बादलों को प्रैक्टिकली मैच करके देखेंगे तो आप जनरली क्या है, 12 से 24 घंटे के लिए फोरकास्टिंग कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। आज के समय में आप देखते हो कि साइंस बहुत आगे निकल चुका है और जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वो कई तरीके से की जाती है। यानी जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसका विश्लेषण, एनालिसिस करके फोरकास्टिंग करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे के टाइम में जाएं तो साइंस इतना आगे नहीं था। फिर भी जो पुराने लोग थे अपने एक्सपीरियंस बेसिस क्या करते थे, फोरकास्टिंग करते थे और कुछ घटनाएं वैसी ही घटित होती थी। इसका मतलब क्या था, वो उनके ऑब्जर्वेशन थे, यानी उनके एक्सपीरियंस थे। तो हमें भी उस तरह के कुछ हल्के फुल्के एक्सपीरियंस होते हैं, तो हम भी क्या है, आसमान को देखकर बता सकते हैं कि आगे आने वाले समय में किस तरह का मौसम रहने वाला है। मेरा कहने का मतलब हल्का फुल्का हम भी फोरकास्टिंग या अनुमान के बारे में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप अच्छी तरह से जानते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है ये, और इसने बादलों को 10 भागों में बांटा है। यानी इन्होंने कहा है कि 10 टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं, 10 प्रकार के बादल होते हैं। फिर इन्होंने आगे क्या किया, इन बादलों को हाइट के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। यानी हाइट जो ऊंचाई है उसके आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हाई क्लाउड्स जो ऊंचाई के बादल है, मिडिल क्लाउड्स जो मध्यम ऊंचाई के बादल है, लो क्लाउड्स जो यानी नीचे के, यानी कम ऊंचाई के बादल है। ठीक है। हाई क्लाउड स्टूडेंट वो है जो 20,000 फीट से ऊपर की हाइट पे है। कितने से ऊपर की? 20,000 से ऊपर की हाइट के जो क्लाउड्स है उनको हम हाई क्लाउड्स बोलते हैं। ठीक है। अब हाई क्लाउड्स में सीरस आते हैं, और कौन कौन से आते हैं? एक तो सीरस आता है, दूसरा सीरस क्यूमुलस आता है, और तीसरा सीरोस्टेटस आता है। आप सोचते होंगे ये कुछ नाम हमारी लैंग्वेज से या इंग्लिश लैंग्वेज से तो मिलते जुलते नहीं है, ये फिर कौन सी भाषा से उठाए गए नाम है, कौन सी लैंग्वेज से लिए गए नेम है? तो स्टूडेंट, ये जो नेम है जनरली ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं। सीरस, सीरोक्यूमिलस और सीरोस्टेटस है, ये हाई क्लाउड्स है। ये 20,000 फीट से ऊपर आपको बादल देखने को मिलेंगे। ये दिखने में कैसे होते हैं अभी हम बात करेंगे। अभी तो मैं बता रहा हूं कि ऊंचाई के आधार पर जो 10 प्रकार के बादल है, 10 क्लाउड्स है, उसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 3 श्रेणी में रख दिया। तो हाई क्लाउड्स में आएंगे सीरस, यानी ऊंचाई के बादलों में आएंगे सीरस, सीरोक्यूमिलस और सीरोस्टेटस आएंगे। वहीं पे मिडिल क्लाउड्स जो है इनकी ऊंचाई होती है 6500 से लेकर 20,000 फीट तक, और इसके अंदर आते हैं आल्टो क्यूमिलस, आल्टो स्टेटस और निम्बो स्टेटस आते हैं। ठीक है। ये मिडिल हाइट में आते हैं, इनकी ऊंचाई लगभग 6500 से 20,000 फीट के आसपास देखने को मिलती है। वहीं पे लो क्लाउड्स की अपने बात करें, कम ऊंचाई के बादल की बात करें, तो इसमें आते हैं स्टेटो क्यूमिलस, उसके अलावा स्टेटस, उसके अलावा क्यूमिलस और क्यूमिलो निम्बस। ये जो 4 है ये लो क्लाउड्स में आते हैं। देखो, हाई में 3 है, मिडिल में 3 है, लो क्लाउड्स के अंदर 4 है। टोटल कितने क्लाउड्स हो गए? 10 हो गए। ठीक है। तो इनके अपने 1 बाय 1 बात करते हैं, दिखने में कैसे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, बड़ा शानदार रहेगा, बने रहिए इस लेक्चर में। ठीक है। और लो क्लाउड्स होते हैं, इनकी हाइट कितने से कम होती है? 6500 फीट है, उससे कम देखने को मिलती है। अब देखो, जो ये लैटिन वर्ड लिए गए हैं इनके मीन्स क्या है। जैसे मैं बात करूं सीरो, सीरो का मतलब होता है स्टूडेंट कर्ल ऑफ हेयर, यानी जो करली बाल नहीं होते क्या। अब जो बॉयज है वो तो पता नहीं इतना समझे या नहीं समझे, गर्ल्स तो समझ जाते हैं। जो करली हेयर्स होते हैं ना, उस तरह के जो बादल दिखते हैं उनको सीरो बोला जाता है, और ये हमेशा हाइट के क्लाउड्स होते हैं, यानी ऊंचाई पे, ऊंचाई वाले बादल है। नेक्स्ट है आल्टो। आल्टो का मतलब होता है स्टूडेंट मिड, यानी जो बीच के बादल है, मध्यम हाइट के जो बादल है वो आल्टो होते हैं। स्टेटो का मतलब होता है जो लेयर के रूप में देखने को मिलते हैं। स्टाटो का मतलब होता है जो लेयर के रूप में देखने को मिलते हैं। आगे सब समझ में आ जाएगा, अभी तो मैं बता रहा हूं कि ये लैटिन वर्ड्स आए थे, उसका मीन्स क्या होता है। जिन बादलों के आगे निम्बो लग गया वो समझ लो रेन बियरिंग क्लाउड्स है, यानी वो बारिश करेंगे ही करेंगे।
जिनमें निम्बो लग गया वो रेन बियरिंग बादल है, मतलब बारिश करेंगे ही करेंगे। निम्बो शब्द है वो भी लैटिन है, सारे वर्ड लैटिन है, निम्बो का मतलब ही रेन्स होता है। जैसा कि आपने पीछे देखा कि एक निम्बो स्टेटस है, एक क्यूमिलो निम्बस है, इन दोनों में निम्बस लगा हुआ है, तो ये दोनों ही बारिश करते हैं, मान के चलिए दोनों ही बारिश करते हैं और कोई सा बारिश नहीं करता, बट इनमें से कौन सा ज्यादा बारिश करता है, कौन सा क्या करता है, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और क्यूमिलो का मतलब होता है हिप, यानी हिप जैसी जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन से होते हैं, क्यूमिलो होते हैं। तो ये 5 वर्ड जो हमने लैटिन से उठाए हैं और इनसे 10 प्रकार के जो बादल है वो नाम दे दिए, अपने क्लाउड्स को नाम दे दिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट जो 3 हाई क्लाउड्स है उनकी। हाई क्लाउड्स की हाइट क्या मानी थी आपने, जो 20,000 फीट से ऊपर के बादल है उनको हम क्या बोलते हैं, हाई क्लाउड्स बोलते हैं। अब मैं आपको सारे बादल दिखाता जाऊंगा, आप प्रैक्टिकली सोचते जाना हाँ भाई ऐसा बादल तो हमने क्या है देखा है। तो सबसे पहले ये जो बादल है वो आपने देखे होंगे, बहुत ज्यादा हाइट पे होते हैं, आप देखते हैं आसमान के अंदर, तो इनको बोलते हैं सीरस। इनको क्या बोलते हैं, सीरस बोलते हैं। देखे होंगे सब आपने इस तरह के बादल को। देखो सीरस बादल है वो क्या है, पहले तो ये जनरली डेलिकेट यानी थोड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं, थोड़े स्वभाव मतलब सॉफ्ट स्वभाव के होते हैं। फेदरी क्लाउड्स होते हैं, फेदरी मतलब ऐसे फेदर के रूप में बिखरे हुए होते हैं, करली नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये आइस क्रिस्टल से ही बनने होते हैं हमेशा, ये जनरली क्या होते हैं, आइस क्रिस्टल से ही बने होते हैं, एक तरह से बर्फ से ही क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। और ये जनरली क्या है, थोड़े विस्पी शेप में देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि करली या विस्पी शेप के अंदर है वो आपको देखने को मिलते हैं, ट्विस्टेड टाइप के होते हैं। और ये क्रिस्टल्स आइस क्रिस्टल के बने होते हैं। तो जब क्या होता है एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं तो इनको ये काफी डिस्टर्ब करते हैं। अगर ऐसे बादल आपको देखने को मिल रहे हैं तो मतलब कोई भी यहाँ पे आगे आने वाले 12 से 24 घंटे में कोई मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं होने वाला है, कोई विशेष मतलब बारिश, स्नोफॉल, ओलावृष्टि जैसा कुछ भी घटित नहीं होने वाला है। मौसम जिस मूड में पहले से बदल रहा था उसी मूड में बदलेगा, कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा। और जब भी आप आसमान में इस तरह के बादल देखो तो आपको किसी को कुछ नहीं कहना है, आप बोलो बेट घबराने की जरूरत नहीं है भाई, बारिश बारिश वाले बादल नहीं है, ये सिर्फ क्या है ऐसे ही मतलब आसमान को सुंदर बनाने के लिए बने हुए बादल है, तो इनका कोई विशेष रोल नहीं होता। लेकिन ये आइस क्रिस्टल के बने होते, ये आपके कंपिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। ये बारिश वारिश कुछ नहीं करने वाले, ये सीरस है। दूसरा स्टूडेंट ये भी आपने देखे होंगे, इसको बोलते हैं सीरोस्टेटस। देखिए सीरोस्टेटस जो होते हैं जनरली ये थिन होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन जब सनसेट या सनराइज होता है तब आपको ये थोड़े ब्राउन कलर के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और पूरे आसमान पे आप देखिए, पूरे आसमान पे छाए होंगे कंबल की तरह, एक तरह से मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं व्हील की तरह, पूरे आसमान को ये क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और आपको जनरली इस तरह के बादल विंटर में देखने को मिलते हैं, सर्दियों के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब सूर्यास्त या सूर्य उदय होता है, सनराइज या सनसेट होता है, तो इनमें से जो लाइट आती है वो प्रिज्म लाइट आती है, जैसे प्रिज्म में से अपने लाइट गुजारते हैं ना, वैसे अपने को लाइट देखने को मिलती है। जैसे आप किसी हेक्सागोन यानी षटकोण के अंदर से लाइट निकाल रहे हैं, वैसे आपको लाइट देखने को मिलती है, ठीक है। ये खुद डायरेक्ट तो कुछ बारिश नहीं करने वाले हैं, सीरोस्टेटस होते हैं, बट ये क्या है, पतले हैं, ये नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद मोटे हो जाएंगे। ये थोड़े नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद क्या है, थोड़े से थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे और निम्बोस्टेटस में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाते हैं फिर ये, निम्बोस्टेटस में चेंज हो जाते हैं। और निम्बोस्टेटस में चेंज हो जाए ऐसे बादल दिखेंगे, मतलब ऐसे बादल दिखेंगे, इसका मतलब प्योर है, मतलब श्योर है कि आने वाले कुछ समय में ये नीचे आने वाले हैं और निम्बो स्टेटस में बदलने वाले हैं। और निम्बो स्टेटस में बदलेंगे तो जाहिर सी बात है बारिश भी होने वाली है। आप अगर ऐसे बादल देखते हो तो आप क्या है, ये फोरकास्टिंग कर डालो कि 24 घंटे में पक्का बारिश होने वाली है या फिर स्नोफॉल होने वाला है, ऐसे बादल। लेकिन आपसे पूछ ले कि सीरोस्टेटस बारिश करते हैं, आप बोलोगे ना नहीं करते हैं, लेकिन ये किस में बदलेंगे, ये निम्बो स्टेटस में बदलेंगे और निम्बो स्टेटस में बदलने के बाद बारिश करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। ये रेन बियरिंग क्लाउड्स नहीं है, बट इनकी हैबिट है कि जब भी ये बनते हैं हर बार निम्बो स्टेटस में बदल जाते हैं और निम्बो स्टेटस है वो बारिश करने वाला है। ऐसे बादल देखते ही आप मतलब फोरकास्टिंग कर डालिए, साथियों को बता दी 24 घंटे में भाई कुछ न कुछ बारिश होगी या कुछ न कुछ स्नोफॉल्स है वो आपको देखने को मिलेगा। इनको बोलते हैं अपने सीरोस्टेटस। तो ये सीरस के बाद सीरोस्टेटस हाइट वाले बादलों में। तीसरा हाइट वाला जो बादल है वो कौन सा है, सीरोक्यूमुलस।
ये आपने देखे होंगे बहुत बार, आपको इस तरह के सीरोक्यूमुलस है वो देखने को मिलते हैं। जनरली ये क्या है, पतले होते हैं। कभी कभी ये जनरली क्या होते हैं, पेच के रूप में। देखो उधर तो क्या है, एक साथ देखने को मिल रहे हैं, इधर क्या है, आपको पेच में देखने को मिलते हैं। कभी तो ये सीट लाइक देखने को मिलते हैं और कभी कभी क्या है, पेच के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये दानों के रूप में भी हो सकते हैं, बीच बीच में देखने को मिल जाए, या फिर ये आपको लहरों की तरह भी देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब लहरों की तरह देखने को मिल सकते हैं, पेचेज के रूप में देखने को मिल सकते हैं, छोटे छोटे ग्रेन या दानों के रूप में भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। और कई बार आप आसमान में देखते हैं तो ये हवा के साथ ऐसे भागते हुए नजर आते हैं, दौड़ते हुए नजर आते हैं। अगर आप ऐसे बादल देखते हो और अगर आप हो सब ट्रॉपिकल में यानी उपोष्ण क्षेत्र में, और या फिर हो आप टेम्परेट क्षेत्र में, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मौसम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि आप ट्रॉपिकल बेल्ट में बैठे हुए हैं यानी उष्ण जलवायु में, समुद्र के आसपास वाले क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, तो तब आपको लगे कि ऐसे बादल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि छोटा मोटा चक्रवात तो आएगा, हुरिकेन है वो तो आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रॉपिकल में ये बादल आपको बताएंगे कि कोई हुरिकेन्स है वो 24 घंटे में आने वाला है। लेकिन अगर आप सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में बैठे हैं तो आपको कुछ भी मतलब यहाँ फोरकास्ट नहीं करना। आप बोलेंगे घबराइए मत, ये बादल है, ये किसी तरह का कोई बदलाव है वो पैदा नहीं करने वाले। तो स्टूडेंट, ये तीन तरह के जो हाई हाइट के क्लाउड्स थे, सीरस, मैंने कहा था सीरस से आप कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे, ठीक है, और ये आइस क्रिस्टल के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा था सीरोस्टेटस। सीरोस्टेटस जो होते हैं स्टूडेंट, ये बाद में निम्बोस्टेटस के अंदर क्या है, बदल जाते हैं, और ये निम्बोस्टेटस में बदल के बारिश करेंगे। जब भी ऐसे बादल देखो समझो बारिश होनी है, लेकिन बारिश करेगा निम्बोस्टेटस। सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, उसकी बाउंड्री बनाते रहते हैं हमेशा। ये ऐसे बाउंड्री पे आपको दिखेंगे, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, तो उसके ऐसे चारों ओर इस तरह के बादल, और ज्यादातर ये आपको विंटर में देखने को मिलते हैं इस तरह के। वैसे व्हाइट कलर के होते हैं, बट क्या है, जब मैं बता रहा हूँ सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, तो ये दूर पे ब्राउन, और जो सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, वहां पे रेडिश कलर के दिखेंगे। दिन में अगर दिखते हैं तो ये पूरे व्हील की तरह आसमान को घेर के रखते हैं। तीसरे मैंने बताए थे सीरोक्यूमुलस, जो क्लाउड्स होते हैं, पतले होते हैं, लहर के रूप में या पैचेज के रूप में देखने को मिलते हैं, लेकिन इससे किसी तरह का आपको सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, ट्रॉपिकल बेल्ट में हो तो हल्के फुल्के हुरिकेन्स के लिए, चक्रवात के लिए आप तैयार रहिए। नेक्स्ट मैं बात करूं स्टूडेंट, मिडल क्लाउड्स, जो मध्यम ऊंचाई के बादल है। मध्यम ऊंचाई आपने क्या मानी थी, 6500 से 20,000 फीट की जो हाइट मानी थी, उसको मिडल क्लाउड्स माना था। अब मिडल क्लाउड्स के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं आल्टो क्यूमुलस। ये आप देख रहे हैं आल्टो क्यूमुलस, आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत बार ऐसा जनरली आपको देखने को मिलता है। व्हाइट या ग्रे कलर के आपको पेची क्लाउड्स है वो देखने को मिलते हैं, पैची क्लाउड्स है वो देखने को मिलते हैं। जनरली ये आपको इसे फ्लैपी भी देखने को मिलेंगे, यानी कई परत के अंदर भी क्या है, देखने को मिलते हैं। फ्लैपी नेचर में भी आपको जनरली ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, वैसे तो ये सीरस से नीचे होते हैं, वे बाकी काफी अच्छी हाइट पे होते हैं, लेकिन सीरस से तो नीचे होते हैं। सीरस तो हाइट के क्लाउड्स होते हैं, ये सीरस से आपको जनरली क्या है, नीचे देखने को मिलेंगे। ये लिक्विड से बने होते हैं, यानी मैं बात करूं वाटर वेपर से ही बने होते हैं। वाटर वेपर से तो बने हैं, लेकिन ये कभी भी बारिश नहीं करते हैं। अगर ऐसे बादल आप देखते हो तो आप भविष्यवाणी कर दीजिए कि बादल कोई बारिश नहीं करने वाले, मौसम बिल्कुल फेयर यानी साफ सुथरा रहने वाला है। कुछ समय के लिए बादल आए, वापस चले जाएंगे, ये किसी तरह का घटनाक्रम नहीं करने वाले हैं। तो मिडिल हाइट में आल्टो क्यूमुलस का बस इतना ही रोल है, इसके अलावा कोई रोल नहीं है। आल्टो स्टेटस जो बादल है स्टूडेंट, जनरली ये ग्रे कलर के या ब्लू ग्रे कलर के मतलब देखने को मिलते हैं, मिडिल हाइट पे देखने को मिलते हैं। ये आइस क्रिस्टल प्लस वाटर वेपर, यानी जो बर्फ है उसके क्रिस्टल और उसके साथ साथ जो जल वाष्प होते हैं उसके बने हुए होते हैं। ठीक है, और ये जनरली पूरे आसमान को कवर कर लेते हैं, पूरे आसमान को आल्टो स्टेटस है वो कवर कर लेते हैं। है वैसे थिन ही, ग्रे कलर के या ब्लू ग्रे कलर के आपको देखने को मिल जाते हैं। आइस क्रिस्टल प्लस वाटर वेपर के क्या होते हैं, बने रहते हैं। हालांकि ये खुद बारिश नहीं करते हैं, किसी तरह की कोई बारिश नहीं करते हैं, लेकिन ये भी क्या करते हैं, निम्बोस्टेटस में बदल जाते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं और निम्बोस्टेटस में बदल जाते हैं। और निम्बोस्टेटस में बदल गए तो 100% बारिश करेंगे ही करेंगे। ये खुद आल्टोस्टेटस बारिश नहीं करते हैं। आल्टोस्टेटस किस में बदल जाएगा, निम्बोस्टेटस में बदल जाएगा, और निम्बोस्टेटस में बदल जाएगा इसका मतलब बारिश करेगा। आपको लगे कि पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं, नीले से कलर के हैं या ग्रे ब्लू कलर के देखने को मिल रहे हैं, पूरा आसमान इनसे ढका
हुआ है तो पक्का क्या है, ये निम्बो स्टेटस में बदलेंगे और आने वाले 24 घंटे में बारिश या स्नोफॉल करेंगे ही करेंगे, रेनफॉल या स्नोफॉल। अगर आप ऐसा आसमान देखते हैं तो आप फोरकास्टिंग कर डालिए कि 24 घंटे में तैयार रहिए, बारिश बूंदाबांदी या फिर स्नोफॉल्स है वो आपको देखने को मिलेगा। ये आल्टो स्टेटस है। नेक्स्ट है स्टूडेंट निम्बो स्टेटस। ये सबने देखा होगा, ये बहुत ही थिक होते हैं, मोटे होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, ग्रे क्लाउड्स होते हैं। जब ये आसमान पे छाते हैं तो ये समझ लो कि सनलाइट है वो इन बादलों को पार नहीं कर पाती है। जहां जितने एरिया में छाएंगे वहां पे छांव कर देंगे, अंधेरा कर देंगे, शेड कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब जनरली सन की लाइट है वो जमीन पर नहीं आ पाती है। बहुत ही मोटे होते हैं। नाम इनका निम्बो स्टेटस है और निम्बो का मतलब तो रेन बियरिंग होते हैं। ये पक्का बारिश करेंगे ही करेंगे, 100% बारिश करेंगे। ऐसे बादल आ जाए तो 100% बारिश होती है। ऐसे बादलों को देख के तो दुनिया का हर आदमी यही कहता भाई बारिश होने वाली है, प्रिपेयर रहिए ना। तो इनको बोलते हैं निम्बो स्टेटस। जनरली क्या है, इनसे बारिश 24 घंटे के अंदर अंदर ही, अभी जैसे ही आपने देखा है वहां से लेकर 24 घंटे लगातार ये बारिश कर सकते हैं, रेन या फिर स्नो है वो कर सकते हैं। निम्बो स्टेटस को देख के आप 100% मतलब 100% गारंटी के साथ फोरकास्टिंग कर दीजिए। औरों में तो सोचिए, लेकिन आप इसमें 100% फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि बारिश तो होने वाली ही है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लो क्लाउड्स, जो नीची हाइट के होते हैं। हमने 6 बादलों की बात कर ली, पीछे 4 जो बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं, तो वो चारों के चारों लो क्लाउड्स के अंदर आते हैं। अब लो क्लाउड्स में सबसे पहले मैं बात करूं स्टूडेंट क्यूमुलस। ये बड़े शानदार से है ना, बड़ा मतलब आपको इंटरटेन करवाते हैं जो क्यूमुलस होते हैं। एंटरटेनमेंट कैसे करवाते हैं स्टूडेंट, कई बार आप जनरली देखते हैं कि कभी इन बादलों ने किसी का घोड़े का शेप ले लिया, कभी भगवान शिव का शेप ले लिया, कभी हनुमान जी बन गए हैं, कभी कुछ बन गया है। मतलब ये अलग अलग तरह के क्या करते रहते हैं, शेप लेते रहते हैं। तो ये मतलब बड़े ही फनी टाइप के होते हैं। और जब ये बादल आसमान में होते हैं और हम इनको ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, मतलब ऐसे शानदार आकृतियां बनाते हैं, शानदार शेप बनाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मैं श्योर हूं कि सब लोगों ने इस तरह की जो आकृतियां होगी वो जरूर देखी होगी, है ना। ये फ्लपी लाइक के होते हैं, व्हाइट कॉटन यानी कॉटन की जो गठरी होती है ना, कॉटन बाल्स होता है उसकी तरह देखने को मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत बादल होते हैं। और जब सनसेट और सनराइज होता है तब तो ये बहुत ही शानदार दिखते हैं। बस दिखने में शानदार है, बाकी ये बारिश वारिश कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर आपको ये बादल दिखें तो ये समझ लो कि जो वेदर है, मौसम है, वो बिल्कुल फेयर रहने वाला है। वेदर है, मौसम है, वो बिल्कुल क्या है, फेयर रहने वाला है। बिल्कुल साफ सुथरा सा मौसम रहने वाला है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये बहुत ही शानदार जोली टाइप के है ना क्यूमुलस, इनको देखने में मजा आता है। नेक्स्ट अपने बात करें स्टूडेंट, अगले हैं स्टेटस। देखिए स्टेटस क्लाउड्स है, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में। हालांकि सब ट्रॉपिकल में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत ही पतले होते हैं, लेकिन इनकी सीट से पूरा आसमान कवर होता है, लगातार कंटिन्यू देखने को मिलते हैं। मतलब पूरी जो स्काई है, मतलब पूरा आसमान है, उसको कवर कर लेते हैं। होते तो बहुत मतलब पतले हैं ये, लेकिन आसमान पूरा कवर कर लेते हैं। बारिश नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन हिली एरिया में बारिश कर देते हैं ये, और कहीं पे बारिश नहीं करेंगे। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट में, प्लेन एरिया में, मतलब मैदानी भाग में ये कभी बारिश नहीं करते हैं। लेकिन जनरली जो हिली एरिया होता है ना, वहां पे वाटर कंडक्शन, जल वाष्प संघनन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये बारिश कर देते हैं, मतलब बूंदाबांदी बौछार अच्छी खासी कर देते हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में स्टेटस कभी भी बारिश नहीं करते हैं। तो हिली एरिया में ऐसे कौन से क्लाउड्स होते हैं जो प्लेन एरिया में बारिश नहीं करते हैं बट हिली एरिया में कर देते हैं, वो कौन से हैं, स्ट्रैटस होते हैं। स्ट्रैटस जो होते हैं जनरली ये क्या है, बारिश कर देते हैं हिली एरिया में। बाकी दूसरे एरिया में, प्लेन एरिया में ये है तो मौसम फेयर रहेगा, बट ग्लूमी तो रहेगा, मतलब ऐसे थोड़ा धुंधला तो रहेगा, ठीक है, यानी पूरा खिला हुआ आसमान नहीं देखने को मिलेगा। क्यूमुलोनिम्बस, निम्बस लग गया, रेन बियरिंग है। एक तो निम्बो स्टेटस रेन बियरिंग है और दूसरे क्यूमुलो निम्बस है वो रेन बियरिंग है। सबसे मेनली जो रेन बियरिंग है वो क्यूमुलो निम्बस है और उसके बाद निम्बो स्टेटस। ये दो बादल ऐसे हैं जो बारिश करते हैं, एक तो क्यूमुलो निम्बस और दूसरे कौन से, निम्बो स्टेटस। ये दो ऐसे बादल हैं जो जनरली क्या है, बारिश करते हैं। आप कई बार आसमान में देखते हैं विशाल आकार के है ना, जाइंट जो क्लाउड्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, पहाड़ के शेप में, हिली शेप में, या किसी टावर शेप में। मतलब ऐसे बहुत बड़े बड़े जो दिखते हैं वो क्यूमुलो निम्बस होते हैं। ये बादल देख लिया, इसका मतलब बारिश होनी है। रेन भी होगा, हेल भी हो सकता है, यानी ओलावृष्टि भी हो सकता है, हरिकेन्स भी आ
सकता है, थंडर स्टॉर्म भी हो सकता है। हुरिकेन्स तो चलो चांसेस नहीं है इतने, लेकिन थंडर स्टॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे बादल बारिश भी करेंगे, ओलावृष्टि भी करेंगे। ये जो बादल होते हैं ये बारिश भी करेंगे, ओलावृष्टि समर में तो पक्के आते ही आते हैं। जब भी समर में बारिश होती है तो ये बादल ही आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए तो समर सीजन के अंदर आपको हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि ज्यादा देखने को मिलती है। मानसून सीजन में भी होंगे, लेकिन समर सीजन में तो आते ही है, इसीलिए तो समर सीजन में ज्यादातर हेलस्टॉर्म होने के चांसेस हैं। इन बादलों को हम थंडर क्लाउड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरजते भी खतरनाक हैं, बरसते भी खतरनाक है और ओलावृष्टि भी करते हैं, इसलिए अपने इनको क्या बोल देते हैं? थंडर स्टॉर्म भी इनको बोला जाता है, क्योंकि इनकी वजह से थंडर हेल्स देखने को मिलते हैं। तो ये बारिश करने वाले, सबसे ज्यादा बारिश करने वाले भी क्यूमुलोनिम्बस है, और जो ओलावृष्टि करते हैं, जो थंडर स्टॉर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलोनिम्बस है। ओलावृष्टि सिर्फ क्यूमुलोनिम्बस करता है। ओलावृष्टि सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? क्यूमुलोनिम्बस करता है। निम्बोस्टेटस ओलावृष्टि कभी नहीं करेगा, वो बारिश करेगा, बारिश के लिए उत्तरदायी है। लेकिन जो क्यूमुलोनिम्बस है ये बारिश के लिए तो रेस्पॉन्सिबल है ही है, उसके साथ साथ जो ओले गिरेंगे वो हमेशा क्यूमुलोनिम्बस से ही गिरेंगे। ओलावृष्टि जो होती है स्टूडेंट, वो हमेशा किससे होती है? क्यूमुलोनिम्बस से ही होते हैं। और ये बहुत बड़े आकार के बादल है। सभी बादलों की मैंने आपको फोटो दिखा दी है साथ साथ में, आप इनको मैच करके 2-4 बार प्रैक्टिकली अगर थोड़ा सा फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप ट्रैक पे आ जाएंगे, सही है, वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेटोक्यूमुलस। स्ट्रेटोक्यूमुलस होते हैं पेची ग्रे व्हाइट है। देखो ये इस तरह के पेची होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे पैचेज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसी स्ट्रक्चर है वो जनरली देखने को मिलती है। जनरली स्टूडेंट क्या है, अगर ऐसे बादल दिखे तो लगभग ये मान के चलिए कि जो वेदर है आगे आने वाले टाइम का वो फेयर रहने वाला है। बट कभी कभार ये मान के चलिए कि ये बादल है तो आंधी आएगी। तो ऐसे बादल देखो तो हवा तो चलनी ही चलनी है, वो तेज हो जाएगी तो आंधी आ जाएगी, स्ट्रॉम हो जाएगी। तो ऐसे हनी कॉम्ब लाइक अगर आप क्लाउड्स देखते हो तो आप फोरकास्ट कर सकते हो, भाई हवा चलने वाली है, आंधी चलने वाली है, स्ट्रॉम आ सकता है, अदड़ आ सकता है। तो ऐसे बादल होते हैं वो अंधकार को लाते हैं, यानी स्ट्रॉम है उसको लेके आते हैं। बारिश कुछ नहीं करेंगे, मतलब किसी तरह का प्रेसिपिटेशन नहीं होने वाला, किसी तरह का वर्षण नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट ये 10 टाइप के जो क्लाउड्स है, 10 प्रकार के, जिन्होंने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बताए थे, वो 10 के 10 बादल मैंने आपको फोटो के साथ बता दिए कि किसका क्या फंक्शन है। अब आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आए तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, प्लस आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। हालांकि इतना जल्दी आप फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं, फोरकास्ट के लिए बहुत लंबे चौड़े एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। और जल्दी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि समर में कौन से क्लाउड्स होते हैं, गर्मियों में कौन से डोमिनेंट होते हैं, विंटर सर्दियों में कौन से होते हैं, और मानसून सीजन में कौन से होते हैं। जनरली हिली एरिया पे कौन सा क्लाउड कैसे परफॉर्म करता है और प्लेन एरिया के अंदर कौन सा क्लाउड कैसे परफॉर्म करता है। अगर वो एक और लेक्चर आप लोगों ने देख लिया तो ऑलमोस्ट आप बादलों को देख के तो फोरकास्टिंग है वो कर देंगे, और आपकी फोरकास्टिंग है वो 60 to 70% तक सटीक जाने के चांसेस भी रहेंगे। 60 to 70% फोरकास्टिंग बादलों को देख के फोरकास्टिंग है ना। वैसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है आपको, जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, मौसम की जो भविष्यवाणी करते हैं, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है स्टूडेंट, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब। सबसे मेन चीज तो है वायु दाब का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आपको नॉलेज रखना है। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझ गए, उसका कॉन्सेप्ट समझ गए, तो फिर कहीं ना कहीं जो आपकी वेदर फोरकास्टिंग होगी वो कहीं बेहतरीन होगी। तो कभी भी आपसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ ले कि वेदर फोरकास्टिंग के अंदर सबसे बड़ा रोल किसका होता है, तो सबसे बड़ा रोल स्टूडेंट आप किसका बताओगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वायु दाब का ही सबसे बड़ा रोल होता है वेदर फोरकास्टिंग के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ में भी बात है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टूडेंट कैसा लगा मेरा आज का लेक्चर? अगर बेहतरीन लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।